यार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से ये शेयर लो मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या इस शेयर के ऊपर कोई बड़ी खबर है, उसी चीज़ को समझेंगे और क्या इस शेयर के अंदर कोई बड़ा अपमूव आने वाला है, उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। और क्या इस शेयर के ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च कहती है कि शेयर आगे जाएगा तो कितना जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखें तो 6 महीने के अंदर इस शेयर ने नेगेटिव 27% तक के रिटर्न दिए हैं। ईयर टिल डेट की बात करें तो 45% तक के रिटर्न नेगेटिव में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक साल के हिसाब को अगर कैलकुलेशन में लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% तक की गिरावट इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। प्रीवियसली अगर डाटा को कैलकुलेट करें तो इस शेयर ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए हैं, लेकिन पिछले एक साल से ये शेयर कंटिन्यूसली फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस फॉल को हम एक अपॉर्चुनिटी समझें या क्या इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा जो गिरावट वाला टाइम है वो ओवर हो गया है और अब क्या इस शेयर के अंदर अप मूव आने वाला है, उसी सब चीज़ों को समझेंगे और ये देखेंगे कि इस शेयर के ऊपर क्या टारगेट है और कैसे FII-DII की इस शेयर के अंदर अपडेट आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली रूप से समझेंगे और देखेंगे कि जो रिटर्न्स हैं वो कैसे आ रहे हैं क्वार्टरली वाइज, और ये भी देखेंगे कि क्या इस शेयर के अंदर और कितना फ्यूचर के अंदर अपमूव आएगा। जिस हिसाब से गिरावट है तो एक अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बनती है। प्रीवियसली डाटा कहता है कि शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रैली थी और अब एक अपॉर्चुनिटी वाला जो टाइम है, अगर आप इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं तो कितना और इंतज़ार करना होगा आपको अपने प्राइस पर आने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 2021 के अंदर 295 का ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है और वहाँ से ऑलमोस्ट 300 रुपये से ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। 141 का इस समय लो है और ये जो डाटा कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझें तो एंट्री पॉइंट बहुत ज़बरदस्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एंट्री पॉइंट है या नहीं है, इसी चीज़ को समझेंगे कि क्या अब इस शेयर के अंदर अपमूव आ रहा है या नहीं। तो यहाँ 1 महीने के डाटा को अगर कैलकुलेशन में लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई बड़े रिटर्न निकलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि 134 का इस शेयर ने लो ज़रूर बनाया है। 6 महीने के डाटा को भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो आपको इसी जगह पर 134 का ही दिखाई देगा। तो यानी कि 152 का जो लो है उसको भी समझेंगे कि कहाँ पर है। हालांकि अभी जो दिखाई दे रहा है वो 134 का आ रहा है। अब इस शेयर के ऊपर समझेंगे फाइनेंशियल रूप से क्या दिक्कत है, क्या रिटर्न नेगेटिव निकल रहे हैं या क्या मजबूरी है कि शेयर नीचे की तरफ गिर रहा है। देखेंगे कैसे कंपनी का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब यहाँ देखते हैं तो लगभग 12,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी जो लो बना रही है वो ऑलमोस्ट 134 का ही बना रही है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया। और 304 रुपये का इसका हाई है, 1 रुपये की फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो बहुत ही ज़बरदस्त है 48% की, जो इस समय गायब है। इसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। करंट प्राइस की बात करें तो 142 पर ये तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 134 से अभी ऑलमोस्ट पास ही है। इसने जर्नी अगर स्टार्ट की है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अभी ये शेयर एकदम लो पर है और अपने 52 लो के नियर बाय ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका चार्ट है जो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ अगर समझें तो ये शेयर ऑलमोस्ट डेट फ्री शेयर है। कंपनी के अंदर अगर आप कैलकुलेशन को समझेंगे तो कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24% CGR फॉर लास्ट 5 ईयर के अंदर। कंपनी एज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो ROE है वो बहुत अच्छा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ, तो डिविडेंड भी कंटिन्यूसली शेयर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 16% ऑफ लास्ट 10 ईयर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव में हैं और जो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है तो वो ये है कि कंपनी के रिजल्ट्स जिस हिसाब से आ रहे हैं उस हिसाब से शेयर चल नहीं रहा है। क्वार्टरली बाई क्वार्टरली नतीजों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो रिटर्न्स हैं पिछले 4 क्वार्टर के वो देखेंगे तो यहाँ गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
80 करोड़ से 81 करोड़ और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया 69 करोड़ और उसके बाद 70। ये पहले बढ़ते हुए क्रम में चल रहे थे, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वार्टर की, 4 क्वार्टर की जो बात कर रहा हूँ उनके अंदर ये इस समय अगर यहाँ से ये पिकअप करता है ऊपर की तरफ तो ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे दोबारा जाता है तो ये समझिएगा कि शेयर नीचे की तरफ ही चलेगा। तो नंबर बड़े नहीं है, लेकिन उतने भी ज़बरदस्त नहीं है कि जिसके ऊपर आप दाव लगा सकें। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक चीज़ समझ आएगी कि जो ग्रोथ काफ़ी लंबे टाइम से थी वो यहाँ थमती हुई दिखाई दे रही है। 303 करोड़ के नेट प्रॉफिट के मुकाबले 299 का नेट प्रॉफिट निकलना वाकई में कंपनी के हिसाब से और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शेयर डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां कंपनी कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट बना रही थी, वहां पर आप देखें नेक टू नेक माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ईयर टू ईयर के हिसाब से समझे तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन आया है और यही रीज़न है कि कंपनी डिक्लाइन की वजह से नीचे जा रही है। हालांकि कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अपने प्रीवियस नंबर को नहीं चेस कर पाई है। वहीं अगर जो बैलेंस शीट है वो मजबूत है, लेकिन इसके साथ साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो यहाँ नंबर देखेंगे तो आप डरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई की जो बढ़त थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही है। जून 2021 के अंदर अगर आप देखें हाईएस्ट था, वहाँ से कंटिन्यूसली आप ये देखेंगे सितंबर 2021 के मुकाबले ये सितंबर 2021 है, तो आप समझिएगा कि कितना एफआईआई इस शेयर से अपना पैसा निकाल चुके हैं। वहीं अगर आप देखें तो डीआईआई की बात करें तो यहाँ 23.13 से 22.39 आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर डीआईआई कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। वहीं जो एक बड़ा स्लिप पॉइंट यहाँ आपको नज़र आ रहा है 37.74 के मुकाबले 15.79, आधे से भी कम की होल्डिंग एफआईआई बेच चुके हैं। और जो डाटा आप देखेंगे कि जो जुलाई के अंदर या सितंबर के अंदर दिखाई दे रहा था पब्लिक का, वो सारे के सारे पब्लिक के पास आ गए हैं। तो कंपनी के अंदर अगर आप समझें पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है और डीआईएफआई धीरे धीरे माल खिसका रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना, इस कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर पैसा क्यों नहीं लगा रहा, पब्लिक क्यों धोखे में जा रही है। और यही रीज़न है कि जहाँ से एफआईआई भाग रहे हैं वहाँ पब्लिक अपना माल लगा रही है। यानी कि जो फंसने वाली चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो एक बार इस कैलकुलेशन को समझेंगे। अब एक और पॉजिटिव खबर को दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज किस हिसाब से अपने टारगेट के लिए ऊपर भागेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर जो छोटी सी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि बाइट जो प्राइस है, जो कुछ दिन पहले जो था 146 का था, वहाँ से टारगेट प्राइस 160 का दिखाया जा रहा है, जो आप ये समझ सकते हैं कि इस लेवल को चेस करता हुआ नज़र आएगा। हालांकि अगर मैं बताऊं तो इस शेयर के ऊपर जो बड़ी डेवलपमेंट होनी है वो होनी है आपको उसी चीज़ से, उस नंबर से जो फाइनेंशियली रूप से क्वार्टर के बाद आते हैं। तो नज़र रखिएगा आईएक्स के ऊपर। हालांकि डिविडेंड ज़रूर ले रहे होंगे आप, और जिस हिसाब से प्रीवियसली इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त रिटर्न निकले, और अगर आप फंसे हुए हैं किसी बड़ी ऊंचाई पर तो ज़रा होल्ड करके रखिएगा।